तो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि बुक ऐड कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुक ऐड होने के बाद लिस्ट का जो पेज ओपन होगा वो ओपन करेंगे और अपडेट कैसे करना है, ये दोनों देख लेंगे। ठीक है। पिछले कंट्रोल में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे कि ऐड कर रहे थे इस कंट्रोलर में। ठीक है, ऐड बुक में। तो ऐड बुक होने के बाद हमने क्या किया था, कुछ अगर सक्सेस हो तो कुछ किया नहीं था। तो अभी हमें क्या करना होगा, सक्सेस होगा यानी कि लिस्ट का पेज खुलेगा, लेकिन उसके पहले हमें लिस्ट पेज भी बनाना पड़ेगा। ओके। तो लिस्ट पेज कौन सा होगा, बुक ये वाला है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ पेज है, इसको मैं एक नया जेएसपी बनाता हूँ यहाँ पे। जेएसपी फाइल, उसका नाम देंगे बुक लिस्ट डॉट जेएसपी। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट। फिर मैं जैसे चेंजेस थे वो फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे हेडर को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। यहाँ से इतना पार्ट बार बार नहीं लिखना है, इसलिए हम लोग हेडर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड बार, इसको निकाल के यहाँ पे दे देंगे साइड बार। हो गया। ठीक है। और ऐड न्यू बुक का जो लिंक है, उसको हमने क्या दिया था, साइड बार से इसको भी कॉपी कर लेंगे। इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, शो। ठीक है, ऐड न्यू बुक पे सेम पेज खुलना चाहिए ना, ये हमारा लिंक होगा। ठीक है, जिससे कि नया ऐड बुक का ओपन होगा। ठीक है, अभी ये स्टैटिक है, इसको हम लोग डायनामिकली जब लिस्ट आएगी वैसे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सक्सेस मैसेज भी दिखाना है अपने को, है ना। तो पहले उतना भी कर लेते हैं। तो एरर मैसेज का ही सेम कॉपी होगा वो। एरर मैसेज का ही सेम कॉपी रहेगा, कहाँ पे दिखाएंगे, इसके नीचे दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये वाला जीएसटीएल के लिए भी कॉपी कर लेंगे। तो मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ गया है कि अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं जो चीजें कर रहा हूँ तुम्हें समझ रही होगी। तो जीएसटीएल को टैग भी ले लिया हमने। तो इसको हमने क्या करना है, सक्सेस मैसेज भेजना है ना यहाँ पे। तो इसको सक्सेस मैसेज होगा, और ये जो बूटस्ट्रैप होता है ये अलर्ट की जगह पे डेंजर था ना, तो इसको ले लेंगे सक्सेस, ताकि कलर चेंज हो। अलर्ट में रेड आता है तो सक्सेस में ग्रीन आएगा या ब्लू आएगा, जो भी है। बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे एरर मैसेज पे हमें क्या दिखाना है, सक्सेस मैसेज दिखाना है। ओके। तो अभी इसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर पे काम करते हैं थोड़ा। पहले देख लेते हैं पेज ओपन हो रहा है क्या। तो बुक एडिट सक्सेसफुली लिख के आएगा, और साथ में कौन सा बुक आएगा, बुक लिस्ट डॉट जेएसपी। ठीक है, तो अभी तो स्टैटिक ही होना चाहिए, क्योंकि हमने बुक की लिस्ट लाई नहीं है, तो हमेशा स्टैटिक पेज ही ओपन होगा। फिर भी देख लेते हैं एक ऐड करके कैसे दिखने वाला है, बुक जेएसपी प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो कैसे हर एक स्टेप करके देखोगे तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम थी। यहीं से प्रॉब्लम थी और तुम आगे का कोड लिखते ही जा रहे हो, तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आया था, और पूरा ढूंढते बैठते रहोगे। उससे अच्छा क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स करने के बाद देख लो कि इतना चीज प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो मैंने लॉगिन किया, ऐड बुक का पेज ओपन होगा, यहाँ से मैं ऐड करूंगा। इसे डमी डब कुछ डाल रहा हूँ मैं। सपोज दिया मैंने 77 डाल दिया, कैटेगरी टेक्नोलॉजी ले ली। और ये नया बुक डालते हैं कुछ, आईटी राइटर डाल देते हैं। बुक आया, बुक एडिट सक्सेसफुली करके आया, और ये जो स्टैटिक लिस्ट थी वही ओपन हो गई, कि हमने लिस्ट लाई नहीं है। और यहाँ से मैं ऐड बुक पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड बुक पे तो एटलीस्ट प्रॉपर चल रहा है। लेकिन डेटाबेस में न्यू एंट्री हुई क्या, यस, नई एंट्री हो गई है। ओके, तो इतना प्रॉपर है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कि डायरेक्ट भेज के मतलब नहीं ना, क्योंकि हमें चाहिए क्या, लिस्ट चाहिए। ओके, तो लिस्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लिस्ट के डाओ से काम करना पड़ेगा। पहले तो लिस्ट लानी पड़ेगी, तो डाओ में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने मेथड तो बनाया था लेकिन लिखे नहीं। तो जाते हैं डाओ में, कौन सा मेथड है वो, गेट ऑल बुक, क्योंकि सब बुक दिखानी है। तो कैसे करेंगे इसको,
ठीक है, तो पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक्सेप्शन को समझने के लिए ये प्रिंट करेगा। सेम चीजें करनी है। स्ट्रिंग एसक्यूएल, एक काम करता हूँ मैं, कुछ चीजें कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये सब चीजें अपने को लगने वाली है, तो तुम्हें पता भी मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने क्या क्या किया, कनेक्शन ले लिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट स्टेट। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेरी क्या बनेगी, अभी हमें सभी लेना है ना, तो सिलेक्ट सब लेना, तो स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, बुक्स। ठीक है, ओके, ये बन गए हमारी क्वेरी। क्वेरी बन गए, उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। पहले तो डीबी यूटिल से डीबी डबल आ गया है, तो डबल डीबी यूटिल डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन मिल गया अपने को, कनेक्शन मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट में अपना क्वेरी पास करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेरी आ गई, तो ये इसमें मिलेगा अपने को, जो वेरिएबल हमने लिया है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट में मिलेगा। ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट स्टेट अपने को मिलेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे कुछ पास करना है क्या हमें, क्योंकि यहाँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक लिखा, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल पास नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि कुछ वेरिएबल पास करने नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, है ना, क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, जो कि मैंने आरएस में लिया हुआ है। तो अब ये एक बुक थोड़ी रिटर्न करने वाला है, इसमें जितने बुक होंगे सब रिटर्न होंगे। तो हमें क्या होगा, लूप में घुमाना होगा। ठीक है, तो लूप के लिए कैसे करते हैं, वाइल लूप से करते हैं। तो वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, जब तक बुक में लिस्ट रिजल्ट सेट में है, तब तक हमें उसे इटरेट करना है। यानी कि वाइल लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक वो घूमते रहेगा। तो वाइल लूप घूम रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को रिटर्न करना है ना। तो, तो एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे पहले तो, क्योंकि वो एरे लिस्ट ही रिटर्न करता है। ठीक है, एरे लिस्ट, इसका एरे लिस्ट बुक। ओके, तो इसका नाम होगा बुक लिस्ट, और उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, एम्प्टी बुक लिस्ट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बुक्स किस में मिलेंगे, पहले तो बुक ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, पोजो में लेंगे उसको ना। तो बुक डॉट न्यू बुक, तो बुक में क्या क्या मिलने वाला है अपने को, बुक डॉट सेट, पहले क्या है, टाइटल मिलेगा अपने को। टाइटल को कैसे मिलने वाला है, आर एस डॉट, जैसे हमने पहले सब लिए थे, आर एस डॉट सेट स्ट्रिंग है वो भी एक। ओके, तो वेरिएबल का नाम, कॉलम का नाम क्या है, टाइटल, इसको ले लेंगे टाइटल। उसके बाद क्या मिलने वाला है, बुक डॉट सेट ऑथर। ठीक है, और एस दैट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नाम क्या रहेगा, ऑथर, है ना, कोट्स के अंदर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कैटेगरी और आईएसबीएन। ठीक है, बुक और सेट कैटेगरी, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आईएसबीएन, सेट आईएसबीएन। ठीक है, आईएसबीएन है, उसके बाद पब्लिशर, ऐसे सब फील्ड जितने भी तुम्हें चाहिए, सब फील्ड को यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया पब्लिशर, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्या है पब्लिशर का स्पेलिंग, ऐसे कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, टोटल कॉपीज, और क्या है, अवेलेबल कॉपीज।
तो इसको भी मैं बुक डॉट सेट टोटल कॉपीज rs डॉट गेट। अब ये क्या है, इंट है, स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको इंट में लेंगे, सेम ऐसे ही अवेलेबल कॉपीज को भी ऐसे ही लेना है, ये भी इंट में है, इसको भी ले लेंगे अवेलेबल कॉपीज में। अभी अभी क्या करना पड़ेगा हमें, जो बुक आ रही है, अगर मैं वाइल लूप को ही कंटिन्यू रखूंगा तो ये जो लाइन क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट बार बार बना रहा है, तो जो भी डेटा आएगा वो ओवरहेड होते चला जाएगा, मतलब पुराना डेटा नए से ओवरहेड हो जाएगा। तो मुझे कैसे मिलेगा फिर पुराना डेटा क्या क्या था, तो इसके लिए मैंने क्या बनाया था, ये लिस्ट बनाई थी बाहर ही, वाइल लूप के बाहर है ना ये। इसको मैं क्या करूंगा, इसमें पहले इसको ऐड कर लूंगा। जैसे ही ये बुक ऐड होगा यहाँ पे, अब मेरे पास वो बुक्स आ चुकी है, और इस लिस्ट को मैं ऐड होने के बाद वाइल लूप के बाहर में ऐसे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। किसको रिटर्न कर दूंगा, बुक लिस्ट को, है ना। ये वाइल लूप क्या कर रहा है, जितने भी बुक्स के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो ऐड करते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, यानी कि एरे लिस्ट में ऐड होते जा रहा है। जब सब ऐड हो जाएगा, ये आरएस खत्म हो जाएगा, तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें वो बुक की लिस्ट मिल जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा नल, या फिर इसी को मैं यहाँ भी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी काम करेगा यहीं से। ठीक है, हम रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ से बुक रिटर्न हो जाएगी, तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। देखिए नल नहीं रिटर्न होगी, यहाँ पे मैंने न्यू किया है, तो नल ने तो एम्प्टी रिटर्न करेगी। तो ये हमारा डाउ बन गया, ठीक है। डाउ बन गया, अब हमें सर्विस में से कॉल करना पड़ेगा। चलते हैं सर्विस में। सर्विस का किधर गया, ये रहा, ठीक है। बुक सर्विस की तरह ये रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बुक डाउ से डॉट गेट बुक लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा। फिर कहाँ पे आना पड़ेगा, कंट्रोलर में आना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में पहले मैसेज दे दो, या पहले लिस्ट लेके आओ, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो पहले लिस्ट लेके आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले कहाँ से बुक लाना है अपने को, कौन से मेथड से, बुक सर्विस में ही डॉट गेट बुक लिस्ट करके मेथड है, वो क्या रिटर्न कर रहा है अपने को, वो क्या रिटर्न करेगा अपने को, एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ किसका। तो इसको डायरेक्ट ना लेते हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको यहीं रहने देते थे, इसको एरे लिस्ट को यूटिल से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो बोलूंगा बुक लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो ये एरे लिस्ट नहीं मांग रहा है, लिस्ट में ही दे रहा है। ठीक है, तो अपन लिस्ट में ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन बुक लिस्ट जरूरी है क्या, कि बुक में आएगा ही, कुछ हो सकता है बुक ही ना हो, ऐड किया नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ भी गलत आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इफ एल्स में चेक करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो बुक लिस्ट नल नहीं होना चाहिए, एंड जो बुक लिस्ट है उसका जो साइज है, क्योंकि नल नहीं होगा लेकिन एम्प्टी भी तो हो सकता है ना, तो साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ आया होना चाहिए, तभी वो आगे फॉरवर्ड होगा। इस चीज को हम लोग सब इसमें डाल देंगे। ओके, एल्स अगर इसमें भी एल्स क्या होगा, अगर कुछ नहीं आया तो, लिस्ट ही नहीं आई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से सेम पेज पे भेज सकते हैं ना उसको, कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, भले वो ऐड हुआ नहीं हुआ पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम आया ना, बुक ही मिली नहीं वहां पे। ठीक है, लेकिन तो हम लोग यूजर को लटका के तो नहीं रख सकते कि बीच में कि पेज ही नहीं दिख रहा है कुछ, तो उसे क्या कर देंगे, नया पेज पे वही ऐड वाले पेज में भेज देंगे और बोल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ताकि वो वापस से ऐड कर देगा, 2 बार ऐड हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली तो नहीं होगा ऐसा प्रॉब्लम, अगर हो गया तो हम लोग उसके लिए कॉल बैक रखते हैं, ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो।
ओके, तो यहाँ पे हम मैसेज दे दिया। अभी मैसेज तो दे दिया, अब लिस्ट तो अभी ये जो बुक लिस्ट है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट के साथ भेजना भी पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट में हम लोग ने क्या करेंगे, बुक के लिस्ट को भी भेज देंगे। ठीक है, उस ये जो पहला होता है वो वेरिएबल का नाम होता है और उसका जो वैल्यू है ये बुक लिस्ट है। समझ गया? बुक लिस्ट हो गया, ऐड कर दिया मैसेज और बुक लिस्ट पे भेज दिया। अब जब तुम बुक लिस्ट पे आओगे तब तुम्हें अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो लिस्ट डायनामिकली आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जीएसटी के जो टैग्स है वो यूज करेंगे। तो ये जो टेबल है, ये टेबल फॉर्म होने वाला है ना। तो ये देखो, ये टी आर ये कॉमन है, यानी कि हमें क्या करना है, इस टी आर को ही फॉर लूप में लिखना पड़ेगा। फॉर लूप क्या करता है, एक ही चीज को बार बार करता है। तो अगर मैं इतना चीज को कॉमन बना दूं तो वो मेरा काम हो जाएगा। तो ये टेबल को डायरेक्ट नहीं दिखाना ना, हमें अगर कुछ डेटा होगा तभी दिखाना है, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है जीएसटीएल का ही, तो उसको कहते हैं चूज। ठीक है, तो ये चूज के अंदर कोड आएगा। अगर डेटा होगा तो डेटा होगा, यानी कि कैसे देखेंगे उसको, सी में वेन। ठीक है, वेन में हम क्या करेंगे, डॉलर से जो हमने लिस्ट भेजी है उसको चेक करेंगे। तो क्या लिखना है अपने को, नॉट एम्प्टी। कौन सी लिस्ट, ये बुक कंट्रोलर से क्या भेजा आपने, बुक लिस्ट भेजी ना, तो यहाँ से आएगा बुक लिस्ट। अगर बुक लिस्ट होगा यानी कि वेन होगा तो ये टेबल इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, है ना। समझ रहे हो अभी क्या हुआ, चूज करके मतलब इफेल जैसे करते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे चूज और वेन लिखा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो टेबल लिखेगा, नहीं तो फिर मैं यूजर को कुछ मैसेज दूंगा कि मैं अदरवाइज में, अदरवाइज में क्या मैसेज दे सकते हैं, सपोज कुछ इसे नॉर्मली एक ड्यू बना के मैसेज दे देते हैं। मैं लिख देंगे नो बुक्स फाउंड करके। समझा है क्या किया मैंने। तो इफ एल जैसा ही है, अगर रहेगा तो डेटा दिखेगा वरना नहीं। अभी इतना पार्ट जो है वो फॉर लूप में घूमने वाला है, क्योंकि ये तो टाइटल तो हमेशा हेडर तो सेम रहेगा, लेकिन अंदर की चीजें घूमने वाली है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो ये टी आर फॉर लूप के अंदर घूमेगा। तो फॉर लूप कैसे करेंगे, इसमें सी फॉर ईच के अंदर इस कोड को लिखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इतना जो टी आर है इसको मैं अंदर डाल देता हूँ इसके। अब इसमें हमें क्या क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल देना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम सपोज कि कौन सा वेरिएबल होगा उसका वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम लोग इंट आई देते हैं ना, फॉर लूप में इंट आई कैसे देते हैं, तो वैसे ही। और किसको चेक करना है अपने को, जो हमने भेजा था उसको बोलेंगे आइटम्स। आइटम्स में क्या हमने लाया है, बुक लिस्ट। ओके, तो बुक लिस्ट और वो बुक में ऐसे वेरिएबल पकड़ा है, क्योंकि एक एक को हमें इटरेट करना है ना। ठीक है, तो पहला क्या है, नंबर है। तो नंबर तो हम नहीं ला रहे, तो नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, एक वेर स्टेटस करके होता है, तो इसका नाम अगर हम लोग देंगे स्टेटस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, डॉलर में। तो कॉपी करते हैं स्टेटस डॉट, अंदर एक होता है इंडेक्स करके, इसको हम करेंगे +1। ओके, सेकंड क्या है, ये टाइटल दिख रहा है। ठीक है, तो टाइटल के लिए क्या करना है, बुक के अंदर, तो डॉलर के अंदर बुक के अंदर टाइटल है। तो वेरिएबल का नाम क्या था, पोजो के अंदर टाइटल था ना। तो वैसे ये सेकंड क्या लग रहा है, ये ऑथर लग रहा है मुझे। सेकंड क्या है, टाइटल का ऑथर है ना ये। तो सेम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और तुम्हें सेम पोजो में जैसे वेरिएबल है वैसे देना है। तो ये पोजो चाहिए तो साइड में ओपन कर लेते हैं अपन, बुक, ये रहा ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे टाइटल में ऑथर। थर्ड क्या है, कैटेगरी। ये जो है कैटेगरी है ना, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ सर।
क्योंकि थर्ड क्या है कैटेगरी आईएसबीएन नंबर, तो आईएसबीएन नंबर को कैसे दिया हुआ है, आईएसबीएन नंबर। ओके, सॉरी ये नहीं था, ये वाला आईएसबीएन नंबर ऑथर के बाद है ना, ऑथर के बाद क्या कैटेगरी, कैटेगरी तो दिया ही नहीं हमने। ऑथर के बाद कैटेगरी, कैटेगरी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये है कैटेगरी। कैटेगरी के बाद आईएसबीएन हो गया, फिर यहाँ पे क्या है लास्ट में, स्टेटस। स्टेटस फील्ड हमने कुछ लिया था क्या, नहीं लिया था। एक काम कर सकते हैं, स्टेटस फील्ड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो हम यहाँ से नहीं लेने वाले, तो स्टेटस तो डाउ से ही जाएगा। तो जो भी ऐड होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल में ऐड करना पड़ेगा स्टेटस फील्ड। अल्टर टेबल करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटस करके ऐड कर देंगे, ठीक है। का वैल्यू दे देंगे, स्टेटस में तो ज़्यादा कुछ वैल्यू रहेगी नहीं, फिर भी 100 दे देते हैं। ओके, और अप्लाई, फिनिश। सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी, यहाँ पे करनी पड़ेंगे। यहाँ पे एक प्राइवेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, स्टेटस करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, जब वेरिएबल बनाओगे यहाँ पे आओ, ये नीचे, और यहाँ पे गेटर सेटर बनाना पड़ेगा। तो गेटर सेटर में अभी एक ही दिखाएगा, कर देंगे जनरेट। यहाँ पे काम हो गया अपना, ठीक है। डाउ एमपीएल में जाओ, यहाँ से सिलेक्ट बुक किए थे, यहाँ पे बुक डॉट सेट स्टेटस करेंगे। सेट स्टेटस में कैसा करना पड़ेगा अपने को, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर जो भी वेरिएबल का नाम था, स्टेटस करके दिया था ना, तो दे देंगे और करेंगे सेव। डाउ का पार्ट भी हो गया अपना, यहाँ से आ रहा है डाउ, बुक मिल गया है, बुक लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे स्टेटस में बुक का स्टेटस मिल जाएगा कि क्या ऐसा इन्हें रिटर्न किया हुआ है, इशू किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ठीक है। अवेलेबल है या इशूड है, दोनों में से कुछ एक दिखेगा ना अपने को। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे न्यू बुक तो अवेलेबल ही होगी ना, तो न्यू बुक को क्या करेंगे हम लोग, कहाँ गए न्यू बुक, बुक सबलेट। तो यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे कि जब न्यू बुक ऐड हो रही है तो उसका स्टेटस अवेलेबल ही रहेगा, क्योंकि उस तभी से कैसे आसान हो जाएगी वो। तो कैप्स में देते हैं स्टेटस को अवेलेबल करके, ठीक है। अवेलेबल करके आ गया। तो ये मैं कुछ डेटा डमी डाल देता हूँ, क्योंकि हमने जो दो ऐड किया था वो तो नहीं है ना, तो मैं इसको भी दोनों को अवेलेबल डाल देता हूँ, अप्लाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अवेलेबल डाल दिया मैंने, यहाँ पे ऐड बुक कर दिया, लिस्ट में भी मेरा नाम आ गया। अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एडिट पेज, तो एडिट पेज का कुछ किया नहीं है फिलहाल, पहले देखते हैं कि लिस्ट पे आ रही है क्या। ऐड बुक पे जाएंगे, ऐड बुक पे मैं एटी बुक हो गई अभी क्या, जेम्स बॉन्ड की बुक डाल देते हैं कुछ। ऑथर कौन होगा, ऑथर नहीं रहता, चल फोर फाइव सिलेक्ट कैटेगरी, फिक्शन कैटेगरी में हो सकता है, अवेलेबल कैटेगरी फोर है, नंबर ऑफ कॉपीज भी फोर है। ओके, अभी कुछ तो एरर आया, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे 47 लाइन नंबर पे, क्या बोल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो मिला नहीं, एक्सेप्शन ऑकर्ड। लेकिन एक्चुअल में एक्सेप्शन क्या हुआ है, टाइटल प्रॉपर्टी नॉट फाउंड। ओके, टाइटल प्रॉपर्टी नॉट फाउंड बोल रहा है तो, लेकिन वो जो में क्या है, टाइटल है या दूसरा कुछ है, टाइटल ही है ना, क्यों नहीं मिल रहा उसको।
टाइटल ही है लेकिन नहीं मिल रहा है बोलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? बुक वेरिएबल भी है, टाइटल भी है, तो यहाँ गलती क्या हो गई? ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया, है ना? एक्चुअली ये जेएसपी कोड है और ये कंट्रोलर का कोड है, तो दोनों मिक्स कैसे होगा? तो हमने क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, एक सी डॉट आउट में इसको प्रिंट करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये वाली वैल्यूज टाइटल। ठीक है, और इसको ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं ताकि बार इतना सा लिखना ना पड़े। तो इसी को मैं सबके लिए कर देता हूँ। तो ये अभी भी एरर आ रहा है, तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम, और अभी दिखा रहा है कि ये टाइटल नॉट फाउंड दिखा रहा है, जबकि हमने टाइटल के लिए कुछ किया है। देखते हैं और कुछ तो छूट गया होगा। क्या एरर आ रहा है? ओके, ये जो आइटम्स है ये तो स्टैटिक बन गए ना, इसको हमने डॉलर के अंदर दिया ही नहीं है, तो ये तो स्टैटिक जैसे नाम जैसे हो गया वो, यही मेन गलत हो गया, तो आगे का कैसे चलेगा? और भी देख लेते हैं कुछ बाकी है क्या। सब जगह पे कोट्स है, इसको भी कोट्स में लिया है, ये भी है। ठीक है, अभी देखते हैं। ओह, आ गया। लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे एंट्रीज हो गए जिन रिपीटेड जो हमने किए थे। ओके, तो इसको जब डिलीट करेंगे तो डिलीट कर देंगे, या एडिट में चेंजेस करके देखेंगे। तो ये जो लिस्ट आ रही है ये डायनामिक लिस्ट आ रही है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, और ये डायनामिक लिस्ट आ रही है। ओके, तो एक बार फ्रेश करके देख लेते हैं ताकि पता चले प्रॉपर हुआ है नहीं। अभी कुछ टेक्नोलॉजी की बुक, चलो टेक्नो बुक लेते हैं कुछ। ऑथर, ऑथर को चलो, मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल। उसका कैटेगरी क्या है? टेक्नो है तो टेक्नोलॉजी होगा। पब्लिशर, सपोज 6 कॉपीज है अपने पास, 6 कॉपीज आ गया। लिस्ट आ रही है ना, यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो लिस्ट आ रही है, तो मुझे चाहिए कि ये जो न्यूली ऐड है वो यहाँ पे फर्स्ट आनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, तो बार बार जब मैं ऐड करूंगा तो जाके नीचे थोड़ी दिखूंगा, तो मुझे कैसा चाहिए कि टॉप पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी में थोड़ा चेंजेस कर दूंगा। तो कौन सी क्वेरी है वो? बुक सर्विस आईएमपीएल में है ना, डाउ में है। ओके, तो डाउ में जाएंगे, तो हमने क्या किया था, सिलेक्ट फ्रॉम बुक इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले सर्वर क्लोज कर लेता हूँ। तो अब किया मैंने सर्वर को। अभी क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, और मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय, क्या कॉलम था अपना, हम लोग कभी भी क्या करते हैं, प्राइमरी की से सॉर्ट करते हैं, या फिर ऐसे कुछ कॉलम जिससे वैल्यू यूनिक हो, जैसे भी क्रिएटेड डेट है। ठीक है, तो क्रिएटेड डेट से भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, तो ये तो यूनिक मिलेगा ही हमें, तो और इजी भी हो गया, प्राइमरी है होने की वजह से जल्दी भी सॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसी से कर लेते हैं। क्या नाम था? बुक अंडरस्कोर आईडी। कैसे करेंगे? डीएससी, मतलब क्या होगा, जो लास्ट में ऐड हुआ है वो ऊपर आएगा। ओके, रन, तो रन करते हैं अभी। हमने बुक का लिस्ट नहीं बनाया, इसलिए मैं वापस से ऐड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो एक नया ऐड कर लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी 2 करके। ठीक है, क्विकली ऐड कर लेते हैं। आ गया, टेक्नोलॉजी 2 सबसे पहले है ना, क्योंकि मैंने अभी इसको ऐड किया था। ओके, और क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे? अवेलेबल का जो स्टेटस है वो जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना अपने को। तो देखते हो एक बार उसको भी क्विकली, क्या इशू है। तो क्या इशू है कि जो इंसर्ट इनटू बुक है, भले ही हमने कंट्रोलर में तो पास कर दिया, ठीक है, मैंने कंट्रोलर में स्टेटस तो सेट कर दिया, लेकिन जब वो कंट्रोलर इस मेथड को कॉल कर रहा है, यहाँ से मैं जब जा रहा हूँ ओपन इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये मेरी क्वेरी है इंसर्ट इनटू बुक, लेकिन
क्या मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ? यहाँ तो वैल्यू आ रही है लेकिन मैंने जब क्वेरी में ही लिखी नहीं है तो कैसे ऐड होगा वो? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे, उसका नाम क्या रखा है? स्टेटस ही रखा है ना? ओके, तो वो है स्टेटस। जब यहाँ पे ऐड करोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क बढ़ाना पड़ेगा। अब इस तो ये भी और एक वैल्यू देने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको देंगे 8 पे, लेकिन ये क्या था? स्ट्रिंग था, तो मैंने स्ट्रिंग देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या लूंगा? गेट स्टेटस। समझा? गलत हो गया। क्या गलत हो गया? इसको मैंने यहाँ नहीं देके इसके बाद देना है, क्योंकि ऑलरेडी 8 है यहाँ पे, ये अपना 9th पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 पे दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो डेट की जगह पे स्टेटस चला जाएगा मेरा। और 8 पे वापस से डेट, दो दो कॉलम, तो एरर आने वाला था वो, तो मुझे पहले ही दिख गया। तो मैंने दिखा होगा तो जब रन करो तो एरर दिखने लग जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर सब चेंज कर देना, तो मोस्टली रिस्टार्ट करो तो बेटर रहेगा, रिलोड ना हो उसमें चीजें। ऐड बुक में जाके मैं टेक्नो 3 ऐड कर देता हूँ। ये नंबर तो डाल दिया मैंने, आ गया अवेलेबल लिख के आया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अभी इसका क्या करेंगे, क्विकली ये वाले पेज पे काम कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट अपने पास है ही, तो प्रिंट कर सकते हैं फटाक से इसको यहाँ पे। तो इस पेज को भी दिखाना है ना डायरेक्ट, तो ये सेम पेज को वहाँ पे कॉल करना है जस्ट। तो इसके लिए एक कंट्रोलर में एक मेथड डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी एड बुक था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना सकते हैं जिससे हम लोग सिर्फ, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसी के बाद एक ये है ना एल्स, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देंगे एक, का नाम देंगे क्या? बुक लिस्ट दे सकते हैं या ऑल बुक लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऑल बुक लिस्ट का जो मेथड है यहाँ पे आएगा इंसर्ट। तो अभी इसका जो कोड है हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जस्ट इसी को इतना कॉपी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। क्या है अपने पास, लिस्ट निकालनी है अपने को बुक की। ठीक है, और वो बुक सर्विस को कॉल करेगा, और हमें एक ये वाला मेथड लगेगा। ठीक है, तो हमने एक ब्लैंक एरे लिस्ट बनाया, और उसमें हमने आईएमपीएल को कॉल करने के लिए इसको कॉल किया, सर्विस को, लिस्ट को कॉल करेगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, हमें बुक लिस्ट मिल जाएगा। अगर सक्सेस है तो ये सक्सेस का मेथड नहीं दिखाना है अभी, क्योंकि हमें डायरेक्ट सिर्फ लिस्ट पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसका डिस्पैचर से हम लोग क्या करेंगे, बुक लिस्ट पे चले जाएंगे। और बुक लिस्ट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वाला कोड था हम जो अभी काम कर रहे थे, बुक लिस्ट का एक पेज था ये। ठीक है, अगर होगा तो दिखाएगा, वरना बोलेगा नो बुक फॉर्म। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, जेएसपी पेज पे उसको रीडायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। साइड बार में, साइड बार में हमें ऐसे देना भी तो पड़ेगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, और किस में जाना है, बुक्स में ना, तो बुक्स का जो रेफरेंस है वहाँ पे क्या देंगे अपन, मेथड का नाम क्या देंगे, कंट्रोलर से कॉपी करेंगे डायरेक्ट, ऑल बुक लिस्ट। अभी रन करते हैं। ठीक है, लॉगिन किया मैंने, ये आ गया। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बुक्स पे, आ गया जो हमने ऐड किए थे वो सब बुक्स यहाँ पे आ गए। और यहाँ से अगर मैं ऐड बुक पे क्लिक करूँ तो ऐड बुक का पेज खुल जाएगा, यहाँ से भी ऐड बुक का पेज खुल जाएगा, और यहाँ से लिस्ट आ रही है। ठीक है, दो चीजें हो गई अपनी, है ना। अभी हम क्या करेंगे, एडिट पे काम करेंगे, कि जब
अगर कोई बुक एडिट करना है तो क्लिक करेंगे तो एडिट भी तो होना चाहिए ना, अगर मुझे कुछ चेंज करना है उसमें तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो एडिट की फंक्शनलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो एक जेएसपी बना देते हैं, एड बुक जैसा ही होगा, तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो उसको, लेकिन उसका नाम क्या देंगे, एडिट बुक। ये एक ही पेज में भी हो सकता है, लेकिन एज ए फ्रेशर हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, और एक ही में दोनों चीजें इफेक्ट्स लगा के कंफ्यूज हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम नया पेज ही बना लेते हैं एडिट बुक का। तो ये पेज बन गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, बहुत सारी चीजें ओपन है, समझ में नहीं आ रही। ठीक है, सर्वर को भी क्लोज कर लेता हूँ। फिर बुक कंट्रोलर में जाएंगे। बुक कंट्रोलर में पहला क्या होने वाला है कि हमें एडिट के क्लिक पे कुछ डेटा लाना होगा ना, तो एडिट पेज जैसे वो मैं क्लिक करूंगा, तो जैसे भी न्यू पेज कैसे खुलता है, खाली खुलता है, लेकिन एडिट पेज पे वो उसका वैल्यू ऑलरेडी होना चाहिए वहां पे। तो कैसे करेंगे, पहले तो बुक लिस्ट में अगर देखोगे यहाँ पे एक्शन बटन्स थे, यहाँ पे ये जो जो एक्शन बटन थे, एडिट बुक लिखा हुआ था उसमें, तो यहाँ पे हमें वो एक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिससे वो कंट्रोलर पे क्या होगा, उसका डेटा लेके आएगा और फिर वो पेज खुलेगा। ठीक है, तो हम सपोज यहाँ से सेम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे जो बुक्स के जो है, तो बुक लिस्ट में हमें क्या करना होगा, पहले ही सपोज हम रेफरेंस में जो है हाइपरलिंक में क्या देंगे, एक्शन क्या होगा उसका, व्यू बुक बोल सकते हैं, क्योंकि डेटा दिखेगा ना उसका। अभी ये होने के बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा, और एक उसकी स्पेसिफिक आईडी भी तो लगेगी ना, व्यू बुक से मैं कौन सी बुक की दिखाऊँ डिटेल्स, तो हमें स्पेसिफिक आईडी भी तो भेजनी पड़ेगी थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बुक आईडी करके एक पैरामीटर और एक भेजना हो, तो उसको कैसे भेजते हैं, एंड से भेजते हैं, पहला क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके बाद जो भी आएगा वो एंड एंड होते जाएगा। ठीक है, अभी इस पे क्या भेजेंगे, आईडी भेजनी पड़ेगी, तो आईडी अपने पास आ रही थी यहाँ से, ये वाला ही वैल्यू भेज सकता हूँ मैं, और उसको मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, बुक आईडी। ठीक है, एक्शन में कर दिया व्यू बुक, एंड बुक आईडी में मैंने ये वाला आईडी भेज दिया, तो ये आईडी अपने को कंट्रोल पे मिलेगा, और इसके बेस पे हम लोग डेटा लेके आएंगे। तो फिर अभी लेके आना है डेटा, लेकिन उसके लिए हमने तो लिखा ही नहीं है, तो वापस अपना स्टेप का हुआ, अपने को जाना पड़ेगा जावा एमपीएल में। लेकिन ऐसा कुछ मेथड है क्या, ऐसा कुछ मेथड है नहीं है, तो एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मेथड क्या होगा, पब्लिक, वो क्या रिटर्न करेगा, बुक रिटर्न करेगा, एक ही बुक रिटर्न करेगा अपने को, गेट बुक बाय आईडी। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, बुक का आईडी। समझ गया। अब ये इसमें एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस क्लास में एरर क्यों आ रहा है, डावा एमपीएल में हमने एक नया मेथड इंटरफेस में ऐड किया, तो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेम चीजें लानी है अपने को, ऐसे ही लानी है, लेकिन ऑर्डर तो सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, पूरा एज इट इज हम उससे लिख सकते हैं। तो लिस्ट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम बुक रिटर्न करने वाले हैं, तो यहाँ से ही हम क्या रिटर्न कर देंगे, एक ही बुक मिलने वाला है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न बुक, या फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा नल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेरीज में थोड़ी चेंज होगी। क्वेरी में क्या चेंज होगा, क्वेरी में हमें सिलेक्ट बुक से तो करना है, लेकिन वेयर स्पेसिफिक हमें उसी बुक को करना है ना, तो वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आया है तो हमें पास भी तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट में डॉट सेट, क्या है, लॉन्ग है ना, तो सेट लॉन्ग, तो वन पे बुक आईडी। ओके, बाकी सेम चीजें, जैसे उसको यहाँ पे वैल्यू मिल गई, यहाँ से ये वाली आईडी मिल गई, एग्जीक्यूट होगा, और डेटा अगर एक ही होगा ना वहाँ, तो भले ही वाइल लूप में लिखा, लेकिन डेटा तो एक ही आने वाला है, एक ही बार घूमेगा और ये बुक को रिटर्न कर देगा।
ठीक है, और हम अभी इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं आईएमपीएल में, जो कि हमने यूजर इसमें किया था, वो था कनेक्शन क्लोज करने का। ठीक है, तो ये कोड भी मैं यहाँ से कॉपी करके हर एक के बाद डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी ऐड कर, जहाँ जहाँ मेथड बने हैं अपने वहां पे मैं ऐड कर देता हूँ। हो गया। तो अभी हमने क्या बनाया था, गेट बुक बाय आईडी, तो अब मैंने आईडी पास किया, उस सेट किया और क्वेरीज चेंज की थोड़ी सी, और अपने को डेटा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आईडी सेट की है कि कहीं पे आईडी सेट की ही नहीं है हमने, तो पिछले वाला जो डेटा ला रहे हैं हम लोग, वहां भी प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे बुक में आईडी लाया ही नहीं है, तो वहां पे आईडी मिलेगा ही नहीं। तो सेट बुक आईडी भी कर देते हैं, आर एस डॉट सेट लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग है ना वो, और कॉलम का नाम क्या है, बुक अंडरस्कोर आई। यही सेम चीज मैं यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अपडेट के लिए भी तो आईडी लगेगी ना जब डेटा आएगा, तो यहाँ भी कर लेता हूँ कॉपी। समझ गए? कुछ ज्यादा कुछ खास कह रहे, बस सेट आईडी सेट नहीं थी तो मैंने उसको सेट कर लिया था कि वो भी अपने को डेटा के साथ मिले। एक पार्ट हो गया अपना। डाउ में हम जो जो चाहिए थे, अगर कुछ और फील्ड बच गए तो वो भी ऐड कर सकते हैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सिलेक्ट ही कर रहे हैं ना, तो जो सिलेक्ट करोगे वो डेटा आएगा। तो यहाँ पे जो एक, ठीक है, पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ उसके बाद करते हैं। तो हमने मेथड क्या बनाने का सोचा था कि बुक लिस्ट में एक इसको कॉल करेगा, व्यू बुक पे कॉल करेगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद में एक मेथड बनाने वाला हूँ मैं, एल्स में आएगा, और एक एल्स इफ, क्या होगा मेथड का नाम, व्यू बुक अगर होगा तो यहाँ पे जाना चाहिए, इसके अंदर जाएगा अगर व्यू बुक होगा तो। अब इसके अंदर जाएगा तो पहला मुझे क्या लेना होगा, लॉन्ग में बुक आईडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो भी भेजा था ना वहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर में अंदर कैसे दिया मैंने, बुक आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते चाहिए, तो कैसे दिया हुआ है, ये ऐसे हमें वहाँ पे एज इट इज कॉपी करना हो। ठीक है, तो अंदर मैंने इसको ले लिया, लेकिन अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और हमने किस में लिया है, लॉन्ग में, तो इसको हमें करना पड़ेगा पार्स। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसका ये जो पार्स इंट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको भेज दिया। अभी इसके पहले, कंट्रोलर से पहले हम एक चीज भूल गए, जो कि है सर्विस में कॉल करना। अगर बुक डाउ में बनाया है हमने, तो सेम चीज सर्विस में भी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि डायरेक्ट डाउ से तो कंटेंट हम लोग कर नहीं सकते। तो बुक सर्विस में भी सेम मेथड बना देता हूँ मैं, और सर्विस आईएमपीएल में उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लिया। मेथड का नाम क्या है, बुक डाउ डॉट गेट बुक बाय आईडी। तो यहाँ मैंने मेथड बना लिया, और ये क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चीजें करेंगे। अभी डेटा अपने को मिलना चाहिए ना वहां से, तो ये वाले इसको हम लोग पास कर देंगे। तो बुक सर्विस का पहले तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, बुक सर्विस डॉट गेट बुक बाय आईडी, आईडी में मैं क्या पास कर दूंगा, डेटा ये वाला पास कर दूंगा। ये अपने को क्या रिटर्न कर रहा है, बुक का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बुक का ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। अभी अगर डेटा आया है तो सेम चीज अपने को देखना पड़ता है हमेशा, है ना, कि नॉट इक्वल टू नल। नल नहीं है तो ही मैं आगे भेजूंगा ना रिस्पॉन्स। तो कैसे भेजते हैं इसको, ऐसे करके क्या करना है अपने को, यहाँ पे बुक लिस्ट में बुक का डिटेल भेजना है, और कौन से पेज पे भेजना है, एडिट बुक पे भेजना है। ठीक है, अब ये क्या होगा,
बुक का डिटेल आएगा इसमें। अगर नहीं मिला, जरूरी थोड़ी ना डेटा मिलेगा, कुछ गलत आईडी भी पास कर दिया होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो नहीं मिलेगा ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट पेज पे भेज देंगे, क्योंकि लिस्ट का ही पेज था ना, लिस्ट के पेज से हम लोग आगे जा रहे हैं, तो लिस्ट के पेज में भेजना है तो हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट का जो कोड है, इतना जो कोड है जो IMPL अपने पास है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिस्ट का जो कोड है वो वापस से लिख देंगे। और एक एरे लिस्ट रह गया था, तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट ऊपर ले लेंगे। समझा क्या किया मैंने? अगर डेटा आ गया, बुक के आईडी के बेस पे डेटा आ गया तो ठीक है, डेटा दिखा देंगे। लेकिन अगर डेटा नहीं आया तो, अगर उसका डेटा नहीं आया तो क्या करेंगे, यूजर को जब क्लिक किया है तो दूसरा पेज क्या दिखा है, तो यूजर ने कहाँ से क्लिक किया था, लिस्ट के पेज से क्लिक किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स पार्ट में उसे वापस से बुक लिस्ट लाके, जो भी जितनी बुक्स है सब बुक लेके वापस से वो पेज पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साथ में एरर मैसेज भी देना पड़ेगा, कि हमें क्या एरर मैसेज देना पड़ेगा कि डेटा नहीं मिला ना, या तो जो भी उस डेटा ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट में हम लोग किसको, कौन सा पैरामीटर है अपना, वो एरर मैसेज। एरर मैसेज में हम लोग क्या दे देंगे, एक मैसेज दे देंगे कि बुक डेटा नॉट फाउंड। ऐसे तुम कुछ भी मैसेज दे सकते हो, हम लोग ऐसे जस्ट दे रहे हैं कि डेटा नहीं मिला करके, सेमीकोलन, ठीक है। अभी हम लोग इस तरह सब चेंजेस कर चुके हैं। तो क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, IMPL में कुछ तो प्रॉब्लम दिखा रहा है क्या, सेव नहीं किया हमने, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अभी इतना डेटा लाया है, डेटा लाने के बाद हमें एडिट पेज पे उसको शो भी तो करना होगा ना। जस्ट डेटा लाने से क्या होगा, तो यहाँ पे जब जब डेटा लाएंगे तो अपडेट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो इसको एक नया फिर बनाना पड़ेगा अपने लिए, जो कि करेगा अपडेट बुक, ठीक है। अपडेट बुक, अभी ये सब चीजें सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक प्लेस होल्डर के जगह पे क्या, इसको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा दिखने वाला है, तो वैल्यू या तो रखेंगे तो भी चलेगा, फिर अगर कुछ ब्लैंक होंगे वहाँ पे वो जैसे ऐसे चलेगा, बट वैल्यू में हम लोग क्या दिखाएंगे अभी, जैसे पहले किया था डॉलर में, क्योंकि हम लोग वहां से बुक लेके आ रहे हैं ना अभी, बुक डॉट क्या दिखाना है यहाँ पे, टाइटल दिखाना है ना, ठीक है। सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं हर चीज के लिए, अभी यहाँ पे भी ऑथर के लिए क्या रहेगा, ऑथर, ये क्या है, ISBN नंबर। सिलेक्ट में भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसकी, सिलेक्ट के लिए थोड़ा सा हमें गधा मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो डायनामिक नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक बनाई हुई है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़ा मास्टर डेटा बना के लेके आएंगे, फिलहाल के लिए तो इसको अभी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अभी कैसे हर एक चीज को हमें, ये इनपुट फील्ड नहीं है ना, ये सिलेक्ट बॉक्स है, तो उसमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, सी मतलब GSTL से ही हर एक को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा गधा मजदूरी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर वैल्यू जो है, बुक की वैल्यू अगर डॉट कैटेगरी ना, कैटेगरी इक्वल टू पहला वैल्यू क्या है, फिक्शन है, तो अगर वैल्यू फिक्शन है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे सिलेक्टेड, और CF हो जाएगा क्लोज, ठीक है, समझा। ये वैल्यू का जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअल में यही वैल्यू को हमें चेक करना ना, कि अगर वैल्यू जो अपनी आ रही है वो अगर फिक्शन होगी तो ये वाला सिलेक्टेड करके एक जो ऑप्शन होता है हमें डिफॉल्ट, वो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो सेम हमें सबके लिए करना पड़ेगा, ये अगर नहीं है सबके लिए, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग मास्टर डेटा लेके आएंगे, और उसमें क्या होगा कि हम लोग जस्ट एक ही वैल्यू चेक कर लेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल लर्निंग के हिसाब से हम लोग स्टैटिक लिस्ट से काम चला लेंगे।
ठीक है, ये होगा नॉन फिक्शनल, ये होगा साइंस, ये होगा, क्या काम हो गया, तो कैटेगरी इसके बेस पे सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या सेलेक्ट करना था, यहाँ पे वैल्यू, पब्लिशर का वैल्यू सेट करना है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, और इसके बाद मैंने दिया अवेलेबल कॉपीज। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अवेलेबल कॉपीज को एडिटेबल नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू तो दिखाएंगे लेकिन इसको एडिटेबल नहीं रखेंगे। रीजन क्या है, इसका रीजन ये होने वाला है कि जब हम अवेलेबल कॉपीज में से किसी को असाइन करेंगे, ठीक है, अभी मैंने 5 बुक थे, 5 में से 3 असाइन कर दिए और उन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं किए, और मैं यहाँ पे एडिट में आके कर दिया अवेलेबल कॉपीज 5। कहाँ से आ गई 5? वो जो 3 बुक जो दी है वो तो उसके पास ही है ना, अभी तक आई नहीं है, तो वो कैसे होगा? या फिर मैं अवेलेबल कर दूंगा 0, तो जो वो 2 बुक थे वो कहाँ गई? तो ये सब मिसमैच होते रहेगा ना, क्योंकि अवेलेबल कॉपीज तो किस पे बेस है, एक्चुअल जो दिया है उसके रिलेटेड है ना फिलहाल। तो अवेलेबल कॉपीज कम ज्यादा होती रहेंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूजर को दिखाएंगे बट वो एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये रीड ओनली टैग होता है, तो रीड ओनली कर देंगे कि ये देख सकता है सब कि कितनी है क्या है, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता। टोटल कॉपीज को वो बढ़ा सकता है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। टोटल कॉपीज पहले कम थी, मैंने ज्यादा कर दी, तो अभी जितनी भी होंगी उस हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है। अवेलेबल कॉपीज और बुक डाउन में कैसा लिखा है, हमें वैसे ही लेना होगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। टोटल कॉपीज ऐसा लिखा होगा, ठीक है, और अवेलेबल कॉपीज ऐसे ही था। इतना हो गया, इसको अभी मैसेज को भी अपडेट बुक कर देंगे। अभी इतना डेटा हो गया, जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मैं किसको अपडेट करूँ? मुझे पता तो चलना पड़ेगा ना कि इस वाले बुक को अपडेट करना है ना। तो इस वाले अपडेट को करना है, मतलब मुझे और एक इनफुल फील्ड में, हिडन वाले फील्ड में मुझे क्या भेजना पड़ेगा, बुक की आईडी भेजनी पड़ेगी, जो कि सपोज बुक आईडी करके पैरामीटर होगा, और मुझे यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, वैल्यू में बुक आईडी। तभी मुझे पता चले ना कौन सी बुक को अपडेट करना है, वरना मैं ये डेटा लेके क्या करूंगा, कौन से बुक को अपडेट करूँ। और फिर एक सक्सेस भी बना देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर सक्सेस हुआ तो यहाँ पे दिखा देंगे ना कि भाई अपडेट हो चुका है करके। ठीक है, और ये डेंजर की जगह पे क्या था, सक्सेस था। तो ये जो है, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है, ये सब बने हुए क्लासेस है, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो उसकी डिटेल में आने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये HTML का पार्ट और CSS का पार्ट है, तो बस समझ लेना कि ऐसे इनबिल्ट क्लासेस बनने होते हैं, ठीक है, जिससे वो कलर वहाँ पे ग्रीन वगैरह जो भी आ रहा है। इतना हो गया, ये सब हो गया। अभी एक्शन तो सेम रहेगा, मेथड भी सेम है, अपडेट बुक पे कॉल करना। तो अभी हमारे पास अपडेट बुक है क्या, नहीं है, कंट्रोलर में बनाना पड़ेगा ना जब ये आएगा यहाँ पे और ये सब डेटा लेके आएगा, तो उसके बाद की चीजें करनी है अपने को। तो कंट्रोलर में चीजें करनी है, बट कंट्रोलर के पहले हम, कंट्रोलर क्या करता है, डाओ को कॉल करता है, सर्विस को कॉल करता है। तो डाओ में वो सब चीजें है क्या, लेकिन ऐसा अपडेट मेथड लिखा तो है, लेकिन कुछ किया है क्या, हमने नहीं किया हुआ है। तो पहले अपडेट बुक का मेथड लिख लेते हैं डाओ में, यहाँ पे अपडेट बुक ये वाला है। लेकिन अपडेट बुक ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम ही रहेगा, यही सब डेटा वापस भेजना पड़ेगा हमें और उसी को अपडेट करेंगे। ये सब कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तुम भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना तो थोड़ा टाइप कर लो। मैं अगर अभी लिखते बैठूंगा तो टाइम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये प्रिफर्ड वे भी है अगर चीज़ें पता है तो। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी थे, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, अपडेट क्वेरी अलग होती है। स्टार्ट करते हैं, अपडेट टेबल, टेबल कौन सा है, बुक। ठीक है, अभी टेबल के बाद हमें क्या करना है, हर एक को सेट करना है ना, तो सेट, पहले किसको सेट करेंगे, पहला फील्ड क्या आने वाला है, टाइटल आने वाला है। ठीक है, तो टाइटल, सेट टाइटल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू तो हम लोग खुद देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऑथर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या सेट करने वाले हैं, कैटेगरी,
तो जो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं सब हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। आईएसबीएन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिशर चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है, टोटल कॉपीज को चेंज करेंगे। टोटल कॉपीज को चेंज करेंगे। उसके बाद अवेलेबल कॉपीज को कुछ चेंज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, तो एज इट इज रखेंगे। और स्टेटस भी कुछ चेंज नहीं करने वाले यहाँ से। तो इतनी चीजें करनी है, तो ये बस इतनी चीजें करनी है अपने को। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, बुक में टाइटल सेट कर रहे हैं, ऑथर, लेकिन किसका, अभी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। वेयर बुक अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, वरना क्या हो जाएगा, जितने भी बुक्स है सबके सब एक ही वैल्यू से अपडेट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा थोड़ी करना है, हमें तो स्पेसिफिक उसी बुक के लिए करना है ना सिर्फ। तो वेयर बुक आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अभी जो भी यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, टाइटल है, ठीक है, टाइटल सेट हो गया, फिर ऑथर सेट हो गया, कैटेगरी सेट हो गया, आईएसबीएन, पब्लिशर, टोटल कॉपीज, और अवेलेबल कॉपीज हम सेट नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये दो चीजें भी सेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें और एक चीज यहाँ पे सेट करनी है, जो कि है 7 नंबर पे, वो है बुक की आईडी। देखिए ये भी तो है ना एक पैरामीटर, बुक आईडी सेट करनी पड़ेगी अपने, लेकिन ये इंट नहीं है, ये है लॉन्ग। ओके, उसके बाद सेम रिप्लेस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ट्रू वरना फॉल्स। समझा, सेम चीजें कुछ अलग नहीं की हमने, बस क्वेरी चेंज की है, अपडेट करना है इसके लिए, और जिस जिस फील्ड को अपडेट करना है उसे क्वेश्चन मार्क देंगे, तो वही फील्ड अपडेट होंगे। हमने यहाँ पे अवेलेबल कॉपीज को सेट नहीं किया, तो उसका कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा जब यहाँ से अपडेट करेंगे तो। ठीक है, हो गया, ये बन गया। अभी क्या करेंगे, सर्विस में आओ, सर्विस में आके बुक दाव को कॉपी कर लेता हूँ मैं, बुक दाव डॉट अपडेट बुक, और बुक में अपडेट भेज देंगे। अपना ये काम हो गया, अब बुक कंट्रोलर में बना सकते हैं मेथड, ठीक है। रिव्यू किया था हमने, रिव्यू के बाद हमें क्या करना है, अपडेट करना है। व्यू से हमने डेटा लाया था ना, ठीक है, व्यू से हमने डेटा लाया था, अब उस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट होने वाला है। तो हमने व्यू तो करके देखा ही नहीं ना, पहले डायरेक्ट अपडेट में चले गए, पहले व्यू कर लेते हैं एक बार कि डेटा आया भी है या नहीं। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड, यहाँ पे इसको मैं अपडेट बुक करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, वो दो दो सेम एक्शन मिल जाएंगे उसमें। तो मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, लोकल होस्ट रन करेंगे, लॉगिन करेंगे, ये देखते हैं किसी बुक को अपडेट करना है तो। सपोज मैं इसको एडिट करता हूँ, तो कुछ एरर आया है, कुछ तो एरर आया है, क्या आया है, एडिट पेज पे 10 लाइन 63 पे कुछ सिंबल एक्सपेक्टेड है, ऐसे देखते क्या है। एडिट बुक पे, एडिट बुक कहाँ है, एडिट बुक पे 63 नंबर पे, 63 नंबर पे यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे 63 पे क्या बोल रहा था, सिंबल एक्सपेक्टेड, यानी कि इसको हमने क्लोज नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी जो इफ ओपन था, इसके अंदर ये चीजें होगी ना, तो ये क्लोज नहीं हुई। देखते हैं वही इशू है क्या, करेंगे क्लोज। ओके, अभी देखते हैं, आ गया डेटा। टेक्नो 3 पे क्लिक किया था हमने, वापस इसी को देख लेते हैं एक बार। टेक्नो 2 को करके देखते हैं। ठीक है, टेक्नो 2 का डेटा ला रहा है यहाँ पे। अगर मैं जेम्स बॉन्ड की कुछ डेटा क्लिक करता हूँ, ये नंबर ऑफ कॉपीज क्यों गलत है अभी, यहाँ पे हर बार 1 ही आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ और देखो तो पहले, क्या कहते हैं, देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, जबकि डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में तो प्रॉपर है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना, देख लेते हैं। ओके, टोटल कॉपीज में क्या है, वैल्यू में जो है, टोटल कॉपी सेट की है या नहीं पहले वो भी तो अभी हम लोग क्या जाएंगे, डाउ में जाएंगे पहले तो। बुक डाउ में जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला डेटा। यहाँ पे हमने टोटल कॉपी सिलेक्ट की हुई है। ओके, सिलेक्ट की हुई है। इसके बाद हम कंट्रोलर में देखते हैं, कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो व्यू बुक से हमने सिर्फ डेटा लाया है, और डेटा इसको सेट किया हुआ है, और एडिट में भेज दिया है। एडिट में आके यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे आके ये यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, वैल्यू, ये
एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो 2 बार वैल्यूज हो गई थी। ओके, अभी देखते, अभी तो आना चाहिए प्रॉपर। बुक्स में जाएंगे। ओके, प्रॉपर आया, दूसरा देखते हैं। प्रॉपर है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करना चाहता हूँ ना। तो डेटा तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं टेक्नोलॉजी सेट थी तो टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर ये नॉन फिक्शन सेट है तो नॉन फिक्शन आ रहा है, बराबर आ रहा है। बाकी तो वैल्यू सेम जो भी है वही सब आ रही है। इतना पार्ट बराबर है। अभी हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट का कोड लिखना पड़ेगा ना, तो कंट्रोलर पे अपडेट लिखेंगे। तो अपडेट में भी सेम चीजें होती है, जो टीओ में जो वैल्यूज भेजे थे हमने, वही वैल्यूज वापस कैच करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस थोड़ी लिखूंगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये जो चीजें हैं यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, बाद में यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, बुक टाइटल भेज रहा हूँ, ऑथर अवेलेबल कॉपीज में नहीं भेज रहा, मुझे नहीं करना अपडेट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज बोला है क्या उसको, टोटल को। ठीक है, टोटल को हमने नंबर ऑफ कॉपीज बोला हुआ है। ओके, और इसके साथ मुझे और एक चीज मिलने वाली है, वो है लॉन्ग बुक आईडी। क्योंकि मुझे पता तो ये मुझे पता है कि ये इंटीजर है, तो मैं पहले ही इंटीजर से पार्सिंग का ही कोड लिख देता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और पैरामीटर का नाम क्या है, बुक आईडी, सेमीकोलन। मिल गया अपने को, दो दो चीजें चाहिए थी, बुक टाइटल, ऑथर, ये वो सब मिल गए। ठीक है, अब बुक सर्विस बुक सर्विस इक्वल टू बुक सर्विस डॉट, अभी क्या करना है हमें, ऐड की जगह पे अपडेट करना है। क्या भेजेंगे उसके अंदर, बुक का ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो बुक का ऑब्जेक्ट हमने सेट किया नहीं है, तो कर लेते हैं फटाफट, बुक न्यू बुक। ठीक है, ये शायद कोड लिखा हुआ है, तो तुम लिखना, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना, तुम्हें करना है। क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसको कर देता हूँ, बाकी निकाल देता हूँ। ठीक है, क्रिएटेड डेट की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट मुझे क्या सेट करना है, सेट लॉन्ग, सॉरी, बुक आईडी। ओके, ये भी हो गया, सब सेट हो गया। ऑथर सेट हो गया, टाइटल, कैटेगरी, पब्लिशर, टोटल कॉपीज और बुक आईडी। और इस बुक आईडी को मैं आगे पास कर दूंगा इस मेथड को, जो कि अपडेट करेगा। वो रिटर्न कर रहा है बुलियन। तो एक फ्लैग का नाम चाहिए तो कुछ और दे सकते हैं, अपडेटेड फ्लैग करके भी दे सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अपडेट हो गया, तो मुझे क्या करना है, सेम पेज पे ही मैसेज दिखाना है सिर्फ। ठीक है, कॉपी करते हैं। अगर अपडेटेड फ्लैग ट्रू होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सक्सेस मैसेज है ना। दो चीजें अपने पास, एक सक्सेस और एक एरर। तो एरर मिल गया तो पहले एरर का भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा एरर के लिए। एरर के लिए मैं क्या करूंगा, मैसेज दे दूंगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके। ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अपडेट नहीं हो पाया, तो मैं मैसेज दे दूंगा कि अपडेट नहीं हो पाया। वही अगर अपडेट हो गया तो क्या देंगे उसको, कहाँ पे मिलने वाला है वो पैरामीटर, क्या का नाम क्या है, सक्सेस मैसेज ना। तो इसमें हम लोग दे देंगे बुक अपडेटेड सक्सेसफुल, या सक्सेसफुली, जो भी बोलना है। हो गया अपना काम, यहाँ पे अपडेट का काम भी हो गया अपना। क्या किया हमने अपडेट मेथड में, ये सब चीजें जो भी अपडेट करनी है वो वहां से मांगनी पड़ेगी वापस, और उस बुक का आईडी भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि कौन से बुक को करना है। ठीक है, ये सब चीजें लेके आ गए हम लोग। और अभी सर्वर को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बुक्स की लिस्ट है, सपोज इसको ही नॉन फिक्शन वाले को मैं अपडेट करता हूँ। इसका ऑथर चेंज कर देता हूँ मैं, जेम्स कर देता हूँ।
आई नंबर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, पब्लिशर बॉन्ड कर देते हैं। और ये देखो यहाँ पे एडिट नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं नहीं चेंज करता। ऐसा सपोज करके चल रहा है कि ये बुक किसी को दी भी हो सकती है ना, तो हम लोग अवेलेबल कॉपीज से क्यों छेड़छाड़ करें। और इसका मैं क्या करूँ, फिक्शन बना देता हूँ। अभी देखते हैं अपडेट करके। समथिंग वेंट रॉन्ग आया, क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा क्या। अगर एरर आया रहेगा तो हमें दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसे एरर दिखते हैं, ठीक है। तो देखने के क्या एरर आया है, इसमें क्या लिखा है, लाइब्रेरी बुक डजंट एग्जिस्ट, मतलब बुक टेबल कहाँ पे आया है एरर। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आया है, मतलब इस वाले मेथड में इसने बोला कि बुक है ही नहीं, मतलब बुक टेबल नहीं है। तो टेबल का नाम क्या था, बुक्स था ना। तो हमने क्या कर दिया, बुक लिख दिया। तो इसको करेंगे चेंजेस, तो रिफ्रेश करते हैं वापस से स्टॉप करके। तो एरर भी देखने आना चाहिए कि कहाँ पे एरर आ रहा है ना। तो क्या है, एक बार में सब कोड राइट थोड़ी हो जाएगा, लिखोगे और पूरा का पूरा कोड राइट लिखोगे, ऐसा नहीं होगा ना। कुछ ना कुछ तो जैसे मैंने अभी कर दिया, बुक्स की जगह पे बुक लिख दिया। तो ऐसे गलतियां होती रहती है, तो देख एरर भी देखने आना चाहिए तुम्हें। जितनी गलतियां करोगे उतना कोड तुम्हारा उतना अच्छा होगा, समझ में आएगा कि तुमने क्या लिखा है। वरना कॉपी पेस्ट करोगे, रन हो रहा है, कुछ नहीं समझ में। चलो अभी इसको अभी एडिट करते हैं, ठीक है। इसका ऑथर होगा जेम्स, नंबर को थोड़ा कर देंगे चेंज, और ये कर देंगे फिक्शन। पब्लिशर को भी बॉन्ड कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज को 5 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। देखते हैं अभी होता है क्या। बुक अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई अभी। हम डेटा सेट करना भूल गए। अपडेट तो हो गया, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखो ये सब चेंज हो गया ना। ऑथर चेंज हो गया, फिक्शन हो गया, नंबर चेंज हो गया, सब चेंज हो गया था। लेकिन हमने क्या किया, जब वो रिटर्न भेजा, सिर्फ मैसेज भेज दिया, जबकि हमें डेटा भी भेजना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ये जो बुक का डेटा है ना, जो हमने सेट किया था, इसको हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सेट एट्रीब्यूट में हमें बुक का डेटा भेजना पड़ेगा। मतलब मैसेज तो पहुंच गया, लेकिन जो डेटा था वो तो पहुंचा ही नहीं ना, क्योंकि अपडेट के बाद जो डेटा था वो तो चाहिए कि नहीं वहाँ पे। इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। देखते हैं रिफ्रेश होता है कैसे। अभी मैं दूसरे किसी को करता हूँ, जैसे ये वाले डेटा को, उसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसका टाइटल ही जेम्स बॉन्ड 2 कर देता हूँ। नंबर सपोज बढ़ा दिया, अवेलेबल कॉपीज को 5 कर दिया, और इसको टेक्नोलॉजी कर दिया। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए मैंने, 2-3 फील्ड ही चेंज करके देखते हैं। हो गया, आया 2 आया है, ये चेंज किया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेलेबल कॉपीज 0 आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने वो वैल्यूज ली ही नहीं थी ना, है ना। तो अगर वैल्यू मिल रही है तो उसको ले लेते, ताकि हमें क्या यहाँ पे सेट करने के काम आएगी। वरना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हम लोग। तो वैल्यू आ रही है क्या वहां से, यहाँ पे दिखा तो रहे ना हम लोग, अवेलेबल कॉपीज दिखा तो रहे, मतलब वैल्यू यहाँ से जा तो रही है, भले वो रीड ओनली, लेकिन मिल रही है ना हमें। अपडेट नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो उसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। क्या है वो, स्ट्रिंग है, strg स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे उसको, अवेलेबल कॉपीज इक्वल टू, और उसका अंदर का जो नाम है वो क्या रहेगा, अवेलेबल कॉपीज। ओके, तो इस अवेलेबल कॉपी को हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, मतलब बाद में जब सक्सेस अगर हो गया तो अवेलेबल कॉपी को यहाँ पे सेट कर, सेम ही ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ओके, बट ये क्या है, इंटीजर है, तो इसको मैं
इंटीजर से पार्सिंग कर देता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। बुक्स में गया, ठीक है, तो एडिट कर लेते हैं, का चेंज कर देते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी कर लेते हैं और साइंस को टेक्नोलॉजी कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज 5, अपडेट करके देखते हैं। ओके, गुड, हो गया बराबर, सब चीजें चल रही है, देखते हैं अपडेट हुआ है क्या। ये हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ये सब। अभी अगर एडिट करके देखूँ तो सेम चीजें दिख रही है। ओके, तो एडिट भी हो गया, लिस्ट भी आ गई, अपडेट भी हो गया, सब चीजें हो गई अपनी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक मैसेज गलत दिखा रहा है, ये ऐड बुक दिखा रहा है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐड बुक का ही कॉपी पेस्ट था ना, तो हम क्या करेंगे, अपडेट बुक करके कर लेते हैं, अपडेट बुक। तो बुक्स के रिलेटेड जो भी चीजें करनी थी कर ली हमने। और अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि यूजर कैसे ऐड करते हैं, सेम चीजें यूजर बनाएंगे, यूजर ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, लिस्ट का पेज बनेगा। तो वहां मैं इतना समझाते नहीं बैठूंगा, क्विकली करूंगा, क्योंकि कैसे अभी तुम्हें आइडिया तो आ गया कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो मैं जल्दी जल्दी मेथड्स और सब बना लूंगा, ठीक है। और बुक्स के बाद हम लोग एक जब बुक्स ऐड हो जाएंगे उसके बाद हम लोग असाइन के फंक्शनलिटी करेंगे और फिर रिटर्न की फंक्शनलिटी करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रेडिट फंक्शनलिटी तुम्हें समझ जाएगी। बुक्स को डिलीट का भी ऑप्शन है, तो वो भी कर लेंगे बाद में, अभी इतना अर्जेंट नहीं है। तो मेन असाइन की फंक्शनलिटी देख लेते हैं, रिटर्न की जो लाइब्रेरी की मेन फंक्शनलिटी है, तो जब वो पूछ लेंगे उसके बाद डिलीट विलीट और वैलिडेशन से सब छोटी मोटी चीजें हैं वो भी कर लेंगे लास्ट में। और उसके बाद फिर हम लोग डैशबोर्ड पे ये डेटा लाएंगे। तो जो डेटा दिख रहा था, मतलब ये तो खुल नहीं रहा, ठीक है, तो डेटा लाना है हमें डैशबोर्ड का, तो वो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।